हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 2 जिसका नाम है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसमें सबसे पहले मैं आपके साथ फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक डिस्कस करूंगी। टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एक्शन एक्ट 2009 इन डिटेल। तो मैं आपके साथ इसमें जो एजुकेशन का एक एक्ट है राइट टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन 2009 ये डिस्कस करूँगी। इसकी इंट्रोडक्शन है। 4 अगस्त 2009 को देश में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी विधेयक द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा में इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलवाना केंद्र व राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व बन गया है। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के सुप्रीम कोर्ट के 1993 के ऐतिहासिक फैसले के 17 वर्षों बाद और संसद में इस बारे में 2002 में 86वां संविधान संशोधन होने के 7 साल बाद यह विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का महत्व। इस एक्ट की इम्पोर्टेंस। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का महत्व का वर्णन निम्न प्रकार से है। सबसे पहला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानकों को स्थापित करता है और शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करता है। यह अनिवार्य करता है कि सभी निजी स्कूलों में 25% सीटें छात्रों के लिए अलग रखी जाएं। नंबर 2 है बच्चों को जाति या आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण के साथ निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। नंबर 3 है इसके अतिरिक्त यह किसी भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को संचालित करने से मना करता है और यह निर्धारित करता है कि कोई दान या कैपिटेशन शुल्क नहीं होगा। साथ ही प्रवेश के लिए कोई माता पिता या बच्चे का साक्षात्कार नहीं होगा। नंबर 4 है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अतिरिक्त रूप से निर्दिष्ट करता है कि प्राथमिक स्कूल पूरा होने तक किसी भी बच्चे को वापस नहीं रोका जा सकता है, न ही निष्कासित किया जा सकता है, न ही बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की जा सकती है। नंबर 5 है पूर्व छात्र उन्हें अपनी उम्र के छात्रों के साथ गति लाने के लिए पूरक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। आगे है सभी के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। भारत में सरकार को 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ोस के स्कूल में कक्षा 8 तक प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और आवश्यक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। मुफ्त शिक्षा में स्कूल की लागत के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए विकलांग बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों, कपड़ों, स्टेशनरी और विशेष शिक्षा संसाधनों का वितरण भी शामिल है। किसी भी बच्चे को किसी भी शुल्क या अन्य व्यय का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है जो उन्हें अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से रोक सकता है। मुफ्त शिक्षा में स्कूल की लागत के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए विकलांग बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों, कपड़ों, स्टेशनरी और विशेष शिक्षा संसाधनों का वितरण भी शामिल है।
किसी भी बच्चे को किसी भी शुल्क या अन्य व्यय का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है जो उन्हें अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से रोक सकता है। आगे है विशेष मामलों के लिए विशेष प्रावधान। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक बच्चा जो स्कूल में नामांकित नहीं है उसे उसकी उम्र के अनुसार एक कक्षा में स्वीकार किया जाना चाहिए और उसे आयु उपयुक्त सीखने के स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए विशेष निर्देश प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षकों की संख्या और गुणवत्ता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक स्कूल में बिना किसी शहरी ग्रामीण असंतुलन के आवश्यक छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखा जाए जिससे शिक्षकों की विवेकपूर्ण तैनाती हो सके। यह आवश्यक है शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ प्रशिक्षकों की नियुक्ति को भी आवश्यक बनाता है। नेक्स्ट है बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक पाठ्यक्रम के निर्माण को अनिवार्य करता है जो प्रत्येक बच्चे के पूर्ण विकास को सुनिश्चित करता है। यह बच्चे के ज्ञान, प्रतिभा और समग्र क्षमता में सुधार करना भी चाहता है। यह बच्चे के ज्ञान, प्रतिभा और समग्र क्षमता में सुधार करना भी चाहता है। आगे है सभी के लिए समावेशी स्थान बनाना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार सभी निजी स्कूलों को अपनी 25% सीटें सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों के बच्चों के लिए अलग रखनी चाहिए। आगे है सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने वाले आरटीआई अधिनियम के खंड का उद्देश्य एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनाना है। आगे है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की उपलब्धियां। आरटीई की सबसे बड़ी सफलता भारत को नामांकन दर तक पहुंचने में सक्षम बनाना था जो लगभग 100% थी। 2010 में आरटीआई लागू होने के बाद से भारत अपने बुनियादी ढांचे को विकसित करने में सक्षम रहा है। 2018 में 64.4 स्कूल चार दीवारी के साथ थे जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% अंक अधिक हैं। आगे है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की सीमाएं। एक बड़ी आबादी वाले विकासशील देश में बाल श्रम को कम करना आरटीई अधिनियम के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। कम सीखने का स्तर और कुशल शिक्षकों की कमी अभी भी इसकी प्राथमिक खामियां हैं। एक और बड़ी समस्या जिसे हल करने में कानून विफल रहा है वह समावेशी स्कूलों की एक प्रणाली है। आरटीई अधिनियम की एक कमी यह है कि इसके प्रावधानों के बावजूद कक्षाओं में पर्याप्त योग्य शिक्षक नहीं हैं। कई स्कूलों को अधिनियम के अनिवार्य शिक्षक छाल अनुपात को बनाए रखने में परेशानी हुई है। नेक्स्ट है आरटीई अधिनियम की विफलता के कारण। आरटीई का मुकदमा हाल ही में निराधार आधार पर प्रवेश से इनकार करने वाले स्कूलों पर केंद्रित है। ये ऐसे उदाहरण हैं जहां स्कूल के अधिकारी बार बार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने से रोकते हैं। नेक्स्ट है भेदभाव न केवल प्रवेश प्रक्रियाओं में प्रचलित है बल्कि इस बात में भी है कि स्कूल अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है आरटीई अधिनियम 2009 की आलोचना। आरटीई अधिनियम 2009 की आलोचनाएं निम्न हैं। नंबर 1 है आर्थिक रूप से वंचित समूह और कमजोर वर्गों के साथ भेदभाव करने के लिए आरटीई अधिनियम 2009 की आलोचना की जाती है। पहली पीढ़ी के छात्र आवेदन भरने में असमर्थ हैं और इस प्रकार उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है जो आरटीई अधिनियम 2009 के को कम करता है।
नंबर 3 है आरटी अधिनियम 2009 की अन्य प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार है। ए, निजी स्कूल प्रवेश से इनकार करते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है। बी, कुछ अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि वे प्रवेश पाने के लिए पैसे दान करें या आवेदन शुल्क का भुगतान करें। सी, छात्र कार्यक्रम से बाहर हो जाते हैं या प्रवेश प्रक्रिया में देरी के कारण समय पर प्रवेश नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार के लिए आवश्यक उपाय। कोठारी आयोग की रिपोर्ट, जिसे हाल ही में जारी किया गया था, ने आम स्कूल प्रणाली पर पड़ोस के स्कूलों के निर्माण के विचार का पुरजोर समर्थन किया। नेक्स्ट है हर समुदाय के पास एक सरकार द्वारा संचालित पब्लिक स्कूल है जहां जाति, सामाजिक स्थिति या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आयु सीमा का विस्तार। अधिनियम में 3 से 6 और 14 से 18 आयु सीमा शामिल होनी चाहिए। हालांकि NEP 2020 ने इस दिशा में कुछ संकेत दिए हैं, लेकिन RT अधिनियम की वर्तमान आयु सीमा 6 से 14 वर्ष से 3 से 18 वर्ष तक को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। कंक्लूजन, भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा पर कानून राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पारित किए जा सकता है। इसके कार्यान्वयन के लिए अधिनियम संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए विशेष कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। पेशेवर नियामक निकायों के साथ स्कूल शिक्षकों और प्रशासकों का अनिवार्य पंजीकरण, बार काउंसिलिंग के साथ वकीलों के पंजीकरण के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में एक मौलिक परिवर्तन है जिसकी तत्काल आवश्यकता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 गरीब व पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति अनपढ़ न हो। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी प्रकार वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।